आया मेरी हस्ती में दिलदार का गम आया। तुम्हारी बहन मरी है अभी, मैं जिंदा हूं। मेरी औलाद के मामले में तुम कौन होती हो फैसला करने वाली? कुर्बानी देना चाहती हो ना? दूंगी अब्बू, मैं सारी कुर्बानियां दूंगी अहमद के लिए। फिर माँ बन के रहो उसकी और खावर की बीवी बनकर। खावर से तुम्हारी शादी कर रहा हूं मैं। दिलदार का गम आया। बस कर जाओ तकबीर, रो रो के क्या हाल बना दिया तुमने अपना। प्लीज मत करो ऐसा, चुप। भाभी रो रही तो और क्या करूं भाभी? क्या रोने से मसला हल हो जाएगा तकबीर? क्या हालत बना दी है तुमने अपनी। उधर अम्मी अलग परेशान हो रही है। भाभी मैं खाबिर भाई से कैसे शादी करूं? वो आप ही के शौहर थे। मैंने हमेशा उनको अपना भाई समझा है भाभी। भाभी भाभी मैं मूसा के अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती। आप जानती है ना सब कुछ भाभी। प्लीज भाभी, भाई से बात करें, अब्बू से बात करें, प्लीज भाभी। देखो तकबीर, तुम जानती हो अब्बू और सुल्तान का फैसला बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। देखो खाबिर, थोड़ा सा अपने बारे में देखो। इसे तुम ले तो आए हो, लेकिन संभल नहीं रहा। इतने से बच्चे को माँ की जरूरत होती है। What do you want me to do? क्या करूं मैं? क्या करूं? मैं तो तुम्हारी सिचुएशन देख के कह रही थी, पहले बात को समझ लिया करो। क्या मेरा बच्चा कोई और पाले? क्यों? मेरी औलाद है, मैं खुद पालूंगा, बात खत्म। तो फिर ऐसा करो। एक मिनट, मुझे बात करने दो उससे। मुझे बताओ, तुम क्यों राजी नहीं हो सकते? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? आप मुझे एक बात बताइए जावेद भाई, क्या आप इस बात पे राजी होंगे कि आपकी औलाद को कोई और पाले, कोई गैर? मगर तकबीर तो खाला है ना। खाला, चच्ची, फूफी, कोई भी हो, मेरी औलाद है, मैं पालूंगा। देखो खावर, प्लीज मुझे कुछ और नहीं सुनना इस बारे। जो होना था वो हो गया, अब जैसे भी होगा मैं पाल लूंगा इससे। और होती कौन है तकबीर, जिसको इतना शौक चढ़ा हुआ इसकी मां बनने का? अगर उसे इतना ही शौक हो रहा है तो उसी को मां बना लो।
वो कहता है कोई दूसरा मर्द किसी और की औलाद को कैसे संभाल सकता है, विच इज आई थिंक फेयर इनफ इकराम भाई। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि तकबीर खाला है, उस पर एतबार तो करना पड़ेगा, लेकिन मानता ही नहीं है। अपनी औलाद को किसी और की गोद में डालना इतना आसान नहीं होता, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा ये बात। लेकिन अबू अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक तजवीज़ पेश कर सकती हूँ। कहिए। देखिए, जाहिर सी बात है कि तकबीर से ज़्यादा अहमद को माँ का प्यार कोई नहीं दे सकता, और बाप से औलाद को जुदा कर दिया जाए ये भी जुल्म है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि दोनों मिलके। एक मिनट, अहमद के लिए हम सब फिक्रमंद हैं, सब परेशान हैं। उसके लिए जो भी फैसला किया जाएगा वो बहुत सोच समझ के किया जाएगा, और हम सोच रहे हैं इस बारे में। जी, जैसा आप मुनासिब समझें। जरा एक बार फिर सोच लीजिए। आपने इतनी बड़ी बात कह तो दी है, जरा तकबीर के बारे में भी सोचे। मूसा से शादी और अहमद को साथ ले जाने का फैसला तो वो पहले कर चुकी थी ना, और तुम जानती थी ये सब मेरे पीठ पीछे हो रहा है। नहीं अबू, आप गलत समझ रहे हैं। तकबीर उसकी बहन के साथ पढ़ती थी, उसका उसके घर में आना जाना भी था। ये बात मुझे फरद ने पहले ही बता दी थी। मगर वो इतना बड़ा फैसला घर वालों के बारे में सोचे समझे बगैर कैसे कर सकती है? वो बात और थी वो, लेकिन अब मूसा और तकबीर का रिश्ता हो चुका है। आप क्यों उसकी और खाबर भाई की शादी करा के उसकी जिंदगी खराब करना चाहते हैं? रिश्ता तय हुआ है ना, रुखसत तो नहीं हुई। बारातें उड़ जाती हैं बेटा, बारातें। वो जब तक बाप के घर में है तो फैसले भी बाप के होंगे। नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। क्या बेटियों की कोई मर्जी नहीं होती? क्या उनके सीने में दिल नहीं होता? तुम इंतहाई गलत बात कर रहे हो फरहान। तुम्हारा मतलब है कि तुम अब्बू की बात से इख्तिलाफ करते हो? अब्बू इस घर के बड़े हैं, बाप हैं हमारे। वो तुम्हें उनसे ज्यादा समझ बूझ नहीं है, और तकबीर की जिंदगी का फैसला अब्बू से बेहतर कोई नहीं कर सकता, समझे तुम? बहरहाल मेरा किया हुआ फैसला इस घर की इज्जत का फैसला है, और मैं कह चुका हूं कि अब मूसा का नाम मैं इस घर में सुनना नहीं चाहता। रही बात तकबीर की जिंदगी की, तो खबर से अच्छा शौहर से नहीं मिल सकता। तकबीर करवा रही है फैसला हमसे,
मेरी मरूमा बेटी का बच्चा तकबीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और हम भी उस बच्चे को यूं हालात के हवाले तो नहीं कर सकते। अब ये मेरे खानदान की इज्जत का सवाल है। एक बेटी तो वैसे ही मर चुकी है, और दूसरी को आप जीता जी मार दें। बकवास बंद करो तुम अपनी। जितनी तुम्हारी उम्र है उतनी बात करो तुम। अब वो ये बेगैरत भी सब में उसके साथ मिला हुआ है। चाय। थैंक यू। वेलकम। फिर क्या सोचा है? कैसे बताओगी खावर को कि इकराम भाई मान गए शादी के लिए? मैं भी काफी टाइम से यही सोच रही थी, लेकिन इकराम भाई ने बहुत अच्छा फैसला किया है। वैसे खावर मान जाएगा? ऐसे कैसे नहीं मानेगा? उन लोगों ने खुद बात की है भाई। तुम जरा खावर की तरफ जाओ, एक दफा उससे भी पूछ लो, शायद उसके जहन में भी कुछ चीजें, कुछ बातें हों, और अगर वो ना माने तो उसे मनाओ। नहीं, मेरे ख्याल में हमें पहले इकराम भाई की तरफ जाना चाहिए। उन्होंने बुलाया ना पहले। ठीक है। भाई आप ये अच्छे छोटे बच्चों को कब्रिस्तान क्यों लेके आ गए? बिल्कुल ठीक किया तूने। तेरी औलाद तुझे ही पालना चाहिए। कब्रिस्तान लेकर आ या जहां मर्जी लेकर जा, अपने साथ रख इसे। कैसा नसीब लेकर आई है मेरी तकबीर। अम्मी प्लीज ऐसी बातें मत करें। कैसे ना कहूँ, कैसे ना कहूँ बेटा। जीते जी मेरी बच्ची की जिंदगी जहन्नुम बना रहे हैं। अरे उसने तो कभी भी कुछ नहीं मांगा, कोई ख्वाहिश, कोई फरमाइश नहीं की। बस एक ही ख्वाहिश की थी, वो भी उसकी खुशी को ये मजबूर माँ पूरा ना कर सकी। अम्मी अगर आप ऐसी बातें करेंगी तो तकबीर को कौन संभालेगा? मुझे पता है मुझे उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। कुर्बान हो गई मेरी बच्ची, कुर्बान, अहमद पर कुर्बान हो गई है। अम्मी आप ही कहती हैं ना कि अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है, जो करता है अच्छे के लिए करता है। आज हम परेशान, लेकिन हो सकता है कल तकबीर के नसीब में खुशियां ही खुशियां, इतनी खुशियां कि वो सब कुछ भुला दे। मूसा को भी सितम तो ये कि हम खुलकर रो भी नहीं सकते, फरियाद भी नहीं कर सकते। तकबीर बेटा अपनी माँ को माफ कर देना, माफ कर देना मेरे बच्ची। मुझे हमारी माँ बहुत मजबूर थी, बहुत मजबूर है। अम्मी मुझे तो अब बस यही बात खाई जा रही है
अगर मुझे बेटी हुई तो? अल्लाह न करे, अल्लाह न करे बेटा। बेटा सजदे में गिर जाओ, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगो कि इस घर में कभी बेटी न दे, कभी बेटी न दे, कभी बेटी न दे। अहमद को हो गया था? क्या हुआ खावर? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अच्छा, एक अच्छी खबर है मेरे पास तुम्हारे लिए। मेरे लिए अच्छी खबर क्या हो? कुछ भी सही नहीं हो रहा है। उसकी भी तबीयत रात से बहुत खराब है, पेट में दर्द होता रहा, इसीलिए मैं ऑफिस में नहीं गया। डॉक्टर को दिखाया? गया था डॉक्टर के पास, लेकिन तो फर्क नहीं पड़ा। बस वॉमिटिंग करता रहा है, मोशंस करता रहा है। खाबर, ऐसे में इसको माँ की जरूरत है। इकराम भाई का फोन आया, उन्होंने बुलाया मुझे तुम्हारे और तकबीर के रिश्ते की बात करने के लिए। देखो खाबर, मैं जॉब करती हूँ, मैं तो नहीं संभाल सकती इसको, और तुम भी कब तक छुट्टियां लेके घर पड़े रहो। तकबीर अगर इसकी माँ बन सकती है तो तुम्हारी बीवी क्यों नहीं? सोचो, अपने लिए नहीं, अहमद के लिए सोचो। और फिर आखिर बात भी उन लोगों ने खुद की है, इससे अच्छा मौका नहीं है। देखो खावर, उस घर से अगर तकबीर अहमद की माँ तुम्हारी बीवी बनकर आती है तो इसमें सबसे ज्यादा सुकून तुम्हें होगा। या अल्लाह, तू हमारी मदद फरमा, कोई रास्ता, कोई तदबीर निकाल दे। तू तो बेहतरीन तदबीर पैदा फरमाने वाला है, कोई मौजज़ा कर दे मेरे मालिक। और अगर आपने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो तदबीर मूसा से शादी कर लेगी। और फरहान ने तो यह भी कहा कि इन दोनों के निकाह में वो शामिल होगा। दिलदार का गम आया।
अम्मी, अम्मी मेरे साथ जुल्म हो रहा है। अम्मी, अम्मी कुछ बोले, अम्मी कभी तो कुछ बोले। अम्मी, अम्मी, अम्मी कब तक चुप चुप रहेंगी? अम्मी, इस घर में क्या हैसियत है आपकी? अम्मू क्यों हमेशा ऐसे करते हैं? अम्मी, अम्मी अम्मू से बात करें। अम्मी प्लीज, अम्मा प्लीज। दिमाग से नहीं, दिल से सोचे सुल्तान। क्या सोचो? तकबीर राजी नहीं है इस शादी के लिए। वो कभी कबूल नहीं कर पाएगी इस रिश्ते को। वो तो खावर भाई को अपना बड़ा भाई समझती है। समझती है? भाई है तो नहीं वो। और वैसे भी ऐसी कौन सी अनहोनी बात होने जा रही है? दुनिया में ऐसा होता रहा है, आइंदा भी होता रहेगा। हमारा मजहब भी इस बात की इजाजत देता है हमें। देखिए सुल्तान, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ बात कुछ और है। क्या बात और है? ऐसा क्या नया होने जा रहा है यहाँ पे? अम्मी क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? अभी मैंने किया क्या है? अम्मी अपनी औलाद के लिए अम्मी, इस घर में तुम्हारा रोना फजूल है। इस घर के लोगों के एहसास मर चुके हैं। तुम्हारी ख्वाहिशात की यहाँ कोई औकात नहीं है। यहाँ तो हर कोई झूठी अना का गुलाम है। क्यों पढ़ाया था आपने हमें इतना, जब आपने मौके पे हमारा साथ ही नहीं देना था? तुम उठो, मेरे साथ चलो। कहाँ? एक आखिरी कोशिश करना। चलो तकबीर। आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही सुल्तान? वो दोनों पसंद करते हैं एक दूसरे को। तकबीर मोहब्बत करती है मूसा। या तो वो अपने दिल से मूसा की मोहब्बत को निकाल दे, या फिर अहमद के लिए अपने दिल पे पत्थर रख ले वो। और हां, उसे एक बात समझा देना कि अगर उसका फैसला मूसा है तो हम सबसे अपना रिश्ता खत्म समझे वो। नहीं सुल्तान, मूसा, मूसा। जी अम्मी। बेटा, वहां से फोन आया था जेब का। वो शायद शादी की तारीख तय करना चाहते हैं। उन्होंने हमें फौरन बुलाया। इतनी जल्दी? ठीक है, उनके घर के हालात भी तो देखो। इतनी बड़ी कयामत गुजर गई है, ऐसे में तो इंसान बिल्कुल टूट सा जाता है। बस हम भी खामोशी से रुखसत करा के ले आएंगे, फिर बाद में देखी जाएगी जो हमने करना होगा। खावर भाई, आपको तो पता है अबू ने जिस बात में आपके गलत फैसला कर लिया। आप जानते हैं आपके और तकबीर का क्या रिश्ता था पहले। ये आपके साथ खुश नहीं रह सकेगी और ना ही आपको खुश रख सकेगी। इसकी जिंदगी, इसकी खुशियां अब आपके हाथ में है। अबू और भाई आपकी बात नहीं टालेंगे। ये बेचारी तो बेबस है,
कुछ नहीं कर सकती। अब बात अगर अहमद की है तो ये खाला बन के भी उसका ख्याल रख लेगी। क्या मैं आपसे इतना भी नहीं मांग सकती खाबर भाई कि मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने? मैं और मूसा जान से भी ज्यादा ख्याल रखेंगे अहमद का। मैं नहीं रह सकती मूसा के बगैर। खाबर भाई, इसकी खुशियां अब आपके हाथ में। मैं तो इसको लेके जा रहा था मूसा से निकाह करवाने के लिए। बेफिक्र रहो तुम, बेफिक्र हूं मैं बात करता हूं अब उससे। सब ठीक हो जाएगा तकदीर। खाबर भाई ने कह दिया अब वो इनकी बात नहीं टालेंगे। अब वो मान जाएंगे ना? जाहिर है इनकी बात कैसे टाल सकते हैं? अगर ना माने तो? कोई परेशानी है क्या? समझ में नहीं आ रहा है कहां से बात शुरू कर। क्या कहना चाहते हो, खुलकर कहो। क्या आप ये बात जानते हैं कि तकबीर मूसा से मोहब्बत करती है? सब ठीक हो जाएगा। मैंने सुल्तान को भेजा है खालिदा और जावेद से बात करने के लिए। वो निकाह का दिन मुकर्रर कर देंगे। कैसे ठीक हो सकता है ये सब? क्या आप ये बात जानते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले तदबीर और फरहान मेरे घर पे थे? मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि तदबीर मूसा से मोहब्बत करती है, और अगर आपने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो तदबीर मूसा से शादी कर लेगी। किसने कहा तुमसे? अभी थोड़ी देर पहले तदबीर और फरहान ने। और फरहान ने तो यह भी कहा कि इन दोनों के निकाह में वो शामिल होगा। अब्बू ये नहीं करेंगे आप। अब्बू मेरी बात। अंदर जाओ तुम। आइए बैठिए। अरे अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ।
क्या हुआ तकबीर, तुम रो क्यों रही हो? अब्बू ने मेरी खावर भाई के साथ शादी तय कर दी। अच्छा, ये मजाक हो गया काफी पुराना। तुम्हारे घर से कॉल आई थी, अम्मी और महविश वहीं पर गए हमारे रिश्ते की बात करने। हाँ, इसीलिए बुलाया अब्बू ने उनको मना करने के लिए। मैं भी अंदर आई हूँ कमरे में। तहरीन की बेवक्त मौत ने हम सबको हिला के रख दिया, लेकिन जिंदगी तो चल रही है। लेकिन जो तुम पे गुजर रही है उसका अंदाजा हम में से कोई नहीं लगा सकता। बस चाहा तो यही था कि अल्लाह उसे जिंदगी देता तो हम धूमधाम से शादी करते। एक्सक्यूज मी, अबू मुझे एक काम याद आ गया, मैं बाद में आता। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझे अपनी शादी पर बुलाओगी ना? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं मजाक नहीं करी, प्लीज मेरी मदद करो। अच्छा लेकिन मैं तुम्हारी बकवास बाद में सुनूंगा। ओके बाय। मुझे एक मिनट मेरी बात। ओके बाय। हमने यहाँ आपको निकाह की तारीख देने के लिए नहीं बुलाया। तकबीर और मूसा के रिश्ते को आप खत्म समझे। भाई साहब आप ये क्या कह रहे हैं? क्या हमसे कोई कोताही हो गई है? आपको हमारी कोई बात बुरी लगी है? कुछ गलत नहीं हुआ आपसे और ना कुछ बुरा लगा है हमें। बस हालात ने कुछ इस तरह पलटा खाया कि हम तकबीर और खावर की शादी कर रहे हैं। लेकिन अंकल, मैं तकबीर से मिल के आती हूँ। जी प्लीज तकबीर के पास न जाइएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चले अम्मी। कब की डेट मिली? भाई वो उन्होंने इनकार कर दिया। क्या हुआ अम्मी? बेटा वो उसकी शादी खावर से कर रहे हैं। ऐसे कैसे कर सकते हैं वो लोग? आपने बात नहीं की क्या? बेटा मैंने उनसे बहुत कहा, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। कैसे नहीं सुनी उन्होंने? मैं अंकल से बात करता हूँ। नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे। आप मेरी... नहीं तुम कहीं नहीं जाओ। आप भरोसा रखिए, मैं अंकल से बात करके आता हूँ। भाई रुको ना। सुनो तो सही मेरी बात, कहाँ जा रहे हो इस वक्त?
बेटियां बाप की इज्जत, फख्र और मान होती हैं। दुनिया का हर बाप अपनी औलाद को, अपनी बेटी को 7 पर्दों में रख के उसकी परवरिश करना चाहता है। चाहता है कि उसकी बेटी का उठा हुआ कदम शर्मिंदगी का बाइस ना हो, बल्कि उसकी हर बात, हर कदम उसका सीना चौड़ा कर दे और वो सर ऊंचा करके कहे कि ये है मेरी बेटी, ये, और मैं हूं खुश नसीब इसका बाप। अब्बू, माफ कर दे। फरहान बच्चा है, दुनिया की ऊंच नीच से वाकिफ नहीं है वो अभी। तुम उसकी बातों में आकर मूसा से निकाह करने जा रही। अब्बू, प्लीज अब्बू, मेरा साथ दे अब्बू, प्लीज। तुम्हारे बाप ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे शर्मिंदगी हो या सर शर्म से झुक जाए। अब अगर जिंदगी में कोई ऐसा वक्त आया तो लम्हा, उस लम्हे तुम अपने बाप का जनाजा देखोगी। नहीं अब्बू, अब्बू नहीं। मैंने खबर से तुम्हारे निकाह का जो फैसला किया, अगर तुम्हें उस पर एतराज है, ये रास्ता खुला हुआ है तुम्हारा। जाओ निकाह कर लो मूसा से। एक बात याद रखना, मेरे जनाजे पे मत आना। दिलदार का गम आया। जाने तू खावर के साथ उसको। बेटा वो उसके माँ बाप हैं, ये उनका फैसला। बस अम्मी बस, अब आप कुछ नहीं बोलेंगे बस। हमने तो सरे